नर्मदे हर। क्या आपने कभी सोचा है, भारत में एक ऐसी भी यात्रा है जहां रास्ता मंजिल से बड़ा माना जाता है, जहां हर कदम एक साधना है, हर सांस एक मंत्र है और हर मोड़ पर मां नर्मदा की कृपा का अनुभव होता है। आज से हम शुरू कर रहे हैं उस दिव्य यात्रा का पहला कदम, जहां हम केवल रास्ता नहीं देखेंगे बल्कि हर गांव, हर आश्रम, हर घाट, हर ऋषि मुनि की कथा और हर पवित्र स्थान का इतिहास जानेंगे। अगर आप भी मां नर्मदा की परिक्रमा करना चाहते हैं या घर बैठे इस अद्भुत यात्रा का अनुभव करना चाहते हैं, तो इस पूरी श्रृंखला में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। आइए मां नर्मदा का स्मरण करें और पूरे श्रद्धा भाव से बोलें, नर्मदे हर। पिछले एपिसोड में हमने मां नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक का रहस्य जाना था। आज वह क्षण आ गया है जिसका हर परिक्रमावासी वर्षों तक इंतजार करता है। आज हम मां नर्मदा की शरण में अपना पहला कदम रखने वाले हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, परिक्रमा की शुरुआत केवल पैदल चलने से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है अपने अहंकार को मां नर्मदा के चरणों में समर्पित करने से। सुबह के लगभग 4 बजे हैं। अमरकंटक की पहाड़ियों पर हल्की ठंडी हवा चल रही है। मंदिरों की घंटियां धीरे धीरे बजने लगी हैं। दूर कहीं शंखनाद हो रहा है और चारों ओर नर्मदे हर की धुनी गूंज रही है। परिक्रमावासी अपने छोटे से झोले को कंधे पर रखते हैं। किसी के पास केवल 2 जोड़ी कपड़े हैं, किसी के पास एक लाठी, किसी के पास एक कमंडल। यही उनकी पूरी संपत्ति है, क्योंकि नर्मदा परिक्रमा हमें सिखाती है कि जितना कम बोझ होगा उतनी सहज यात्रा होगी। सबसे पहले सभी परिक्रमावासी नर्मदा उद्गम कुंड पहुंचते हैं। यहीं से मां नर्मदा का पूजन होता है। यहीं संकल्प लिया जाता है कि पूरी यात्रा में मां नर्मदा को सदैव दाहिने ओर रखते हुए परिक्रमा करेंगे और यथासंभव सत्य, संयम तथा सेवा का पालन करेंगे। अब यात्रा आरंभ होती है। उद्गम मंदिर से निकलते ही पहला महत्वपूर्ण पड़ाव आता है, माई की बगिया। उद्गम क्षेत्र से लगभग 2 किलोमीटर आगे घने वृक्षों के बीच स्थित है माई की बगिया। यह स्थान नर्मदा परिक्रमा के शुरुआती और अत्यंत पवित्र पड़ावों में माना जाता है। जैसे जैसे आप यहाँ पहुँचते हैं, वातावरण बदलने लगता है। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, औषधीय वनस्पतियाँ और पक्षियों का मधुर कलरव। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति स्वयं आपका स्वागत कर रही हो। स्थानीय मान्यता है कि बाल अवस्था में मां नर्मदा अपनी सखी गुलब कावली के साथ इसी उपवन में खेला करती थी और यहीं से पूजा के लिए पुष्प चुनती थी। इसी कारण इस स्थान को माई का बगिया कहा जाता है। यहाँ चरणोदक कुंड भी है, जिसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। परिक्रमावासी यहाँ कुछ देर अवश्य रुकते हैं। कई लोग मौन होकर ध्यान करते हैं। कुछ लोग वृक्षों के नीचे बैठकर माँ का स्मरण करते हैं। यात्रा का पहला संदेश यही मिलता है, प्रकृति ही माँ है और माँ ही प्रकृति है। यहाँ आपको एक और रोचक बात जाननी चाहिए। माई के बगिया के आसपास मिलने वाला गुलब कावली का पौधा आयुर्वेद में महत्वपूर्ण माना जाता है। स्थानीय परंपरा में इसे औषधीय गुणों वाला पौधा माना जाता है। माई की बगिया से विदा लेने से पहले अधिकांश परिक्रमावासी एक बार पीछे मुड़कर प्रणाम करते हैं, क्योंकि अब आगे का मार्ग और भी गंभीर होने वाला है। अब हम लगभग
1 किलोमीटर और आगे बढ़ते हैं। अगला पड़ाव है सोनमुड़ा। यहीं से सोन नदी का उद्गम माना जाता है। यहाँ एक छोटा जल स्रोत, दुर्गा मंदिर और ब्रह्मा जी से जुड़ी मान्यताएं मिलती हैं। नर्मदा और सोन दो महान नदियों के उद्गम क्षेत्र का यह संगम अमरकंटक को और भी विशेष बनाता है। आज हमने अमरकंटक से मां नर्मदा की परिक्रमा का पहला कदम रखा, लेकिन यह तो अभी शुरुआत है। असली यात्रा अब आगे शुरू होगी। अगले एपिसोड में हम सोनमुड़ा से आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कौन सा पहला गांव परिक्रमा वासियों का स्वागत करता है। रास्ते में कौन कौन से आश्रम आते हैं, किन ऋषियों मुनियों ने इस मार्ग पर तपस्या की और आज भी कौन सी ऐसी मान्यताएं जीवित हैं जिन्हें हर परिक्रमावासी श्रद्धा से निभाता है। अगर आप इस पूरी नर्मदा परिक्रमा को हमारे साथ कदम दर कदम पूरा करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने परिवार और उन सभी मित्रों तक जरूर पहुंचाइए जो मां नर्मदा से प्रेम करते हैं। कमेंट में केवल एक शब्द लिखिए, नर्मदेहर। मैं आप सभी के लिए मां नर्मदा से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक शक्ति का आशीर्वाद बनाए रखें। जय मां नर्मदा।